नमस्कार विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्त कवि सूरदास के विनय के पदों को। इसी क्रम में हमने पूर्व की कक्षा में जो एक विनय का पद पढ़ा था, उसका जो भाव था वो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भाव था, और दूसरा जो पद था वो निर्गुण की अपेक्षा सगुण की प्रतिष्ठा का भाव था। सगुण के महत्व को इस पद में सूरदास ने प्रतिपादित किया था। आज हम इसी क्रम में आगे तीसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पद में सूरदास प्राणी मात्र से, व्यक्ति से यह कह रहा है, सूरदास यह कह रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी को ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए जो भगवान की भक्ति से, ईश्वर प्रेम से विरक्त हैं, दूर हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से स्वयं अपनी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति उसमें बाधा पड़ती है और वो संकट पैदा होते हैं। तो और मूल जो कारण है कि यदि हम ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ, ईश्वर से विमुख व्यक्तियों के साथ रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम उनके प्रकृति, उनके स्वभाव को बदल देंगे, तो ये बिल्कुल असंभव बात है। और सूरदास इस बात का विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हैं, प्रमाण देते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता और जो हरि विमुख हैं वे हमेशा हरि विमुख रहेंगे। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों के साथ नहीं रहने की, उनका साथ छोड़ देने की अपील यहाँ पर कवि सूरदास कर रहे हैं। आइए इस पद को हम पढ़ते हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबूती उपजत, जिनके संग कुमति उपजत हैं, परत भजन में बंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पय पान कराए, कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागही कहा कपूर चुगाए, कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। खरि को कहा अर्घ जालेपन, खरि को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग, मरकट भूषण अंग, कि गज को कहा अनवाए सरिता, बहुरी धरे खेह छंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। पाह
पाहन पतित बाण नहीं बेधत, पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निषंग, सूरदास खल कारी कामर, सूरदास खल कारी कामर, चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। तो इस पद में सीधा सीधा सा सरल सा यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि छाड़ी मन, कि हे मेरे मन, छाड़ी यानी छोड़ दे, हरि विमुखन ईश्वर से विमुख रहने वाले व्यक्तियों का संग यानी साथ, कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर से विमुख है, उनके साथ रहने से कुमति यानी दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, उपजति यानी उत्पन्न होती है, और परत भजन में भंग। अब यहाँ पर कारण स्पष्ट करते हैं सूरदास कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं दुष्टों के साथ रहेगा, ईश्वर विमुख व्यक्तियों के साथ रहेगा, वो व्यक्ति उसे ईश्वर की भक्ति करने में बाधा पहुंचाएंगे। तो परत भजन में भंग यानी विघन, बाधा पहुंचती है, इसलिए मना कर रहे हैं सूरदास उनके साथ रहने से। फिर आगे कह रहे हैं कि उदाहरण देकर के यहाँ पुष्टि कर रहे हैं कि कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कि भुजंग यानी सर्प, सांप जो है उसको कितना ही पय कहते हैं दूध, सांप को दूध का कितना ही पान कराओ, फिर भी सांप जो है अपना विष नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है, जो कि उसका अपना स्वभाव है। तो यहाँ पर जो दुर्जन व्यक्ति हैं, हरि विमुख व्यक्ति हैं, वे अपनी कुटिलता, अपनी चालाकी वो नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से, उनका भला करने से सांप का वो अपना विष नहीं छोड़ता है। काग ही कहा कपूर चुगाए, कि कौवा जो है, कौवे का जो काग ही यानी कौवे का स्वभाव है कि वह विष्टा और मलिन गंदी वस्तुओं पर जाकर के बैठता है। उस ऐसे कौवे को जो है सुगंधित कपूर चुगाई जाए, परंतु वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, और कपूर चुगाने के बाद भी वह जो है मलिन और गंदी और विष्टा वाली वस्तुओं पर जाकर के बैठेगा, उनका भक्षण करेगा। और स्वान नहाए गंग, और कुत्ता जो है उसको आप गंगा में स्नान करा लीजिए, फिर भी वह जो अपना जो स्वभाव है गंदी जगह पर बैठना, इस तरह जो है वह नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी ऐसा अपना स्वभाव, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। आगे सूर जो है वो और भी उदाहरण देकर के अपने कथन की पुष्टि करते हैं कि खर को कहा अर्गजा लेपन, खर यानी गधा, और अर्गजा जो है एक सुगंधित पदार्थ है जिसमें केसर, चंदन इत्यादि से मिलकर के ये बनता है। लेपन यानी लेपना, तो गधे को आप कितना ही सुगंधित पदार्थ अर्गजा का लेपन करो उसके शरीर पर, लेकिन वह उस सुगंधित पदार्थ का महत्व नहीं समझेगा बिल्कुल भी, और वह कहाँ जाकर के लौटेगा, धूल में जाकर के लौटेगा, ये जैसा कि उसका स्वभाव है। और मरकट भूषण अंग, और जो बंदर होता है मरकट, उस बंदर का जो स्वभाव है उछल कूद करने का, तोड़ फोड़ करने का है, उस तोड़ फोड़ करने के, उछल कूद करने के जो उसकी जो प्रकृति है, उसकी वजह से यदि
उसको आभूषण भी पहना दिए जाए, भूषण अंग है, उसको बहुत सारे आभूषण, माणिक मोतियों के आभूषण पहना दिया है, लेकिन बंदर जो है उन आभूषणों का महत्व कदापि नहीं समझेगा और उनको तोड़ फोड़ डालेगा। गज को कहा अनवाए सरिता, हाथी को कितना ही नदी में ले जाकर के आप अच्छा मलमल के स्नान कराएं, लेकिन जैसे ही वह नदी से बाहर निकलेगा वह क्या करेगा, बहुरी धरे खेह छंग, बहुरी यानी बाद में, धरे यानी धारण करेगा, खेह छंग यानी अपने शरीर पर मिट्टी को धारण करेगा, मिट्टी उछालेगा। तो यहाँ पर जो हाथी का जो स्वभाव है वो ये है कि वो जो है सूंड में धूल भर करके वो अपने शरीर पे उछालता है। अब उसको नदी में स्नान करा करके बाहर ले आइए, लेकिन वह अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा। पाहन पतित बान नहीं बेधत, और जो उसी प्रकार आगे उदाहरण देकर के सूर क्या कहते हैं कि जो पत्थर होता है, पाहन पतित बान नहीं बेधत, जो और उस पर कठोर पत्थर पर जो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, उस पत्थर पर आप बाण चलाइए, लेकिन वह जो पत्थर बिंद नहीं पाता है, वो फूट नहीं सकता बाण से, चाहे उस पर अपना पूरा तरकश, निशंग यानी तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं और जो कंधे के पीछे टांगा जाता है पीठ पर, वो पूरा रीता कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, लेकिन वह पत्थर जो है वो नहीं फूटेगा, नहीं बिंधेगा। उसी प्रकार सूरदास ये कहते हैं कि खल व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, वो कारी कम्बल के समान होते हैं। काली कम्बल जैसी होती है, उस पर आप चढ़त न दूजो रंग, उस पर दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप वो कोई सा भी रंग उस पर लगाइए, डालिए उसको, कोई से भी रंग के पानी में आप डालिए, रंग में डालिए, लेकिन वो काला ही रंग निकलेगा। अर्थात वह दुष्ट व्यक्ति कम्बल जो है वो अपना रंग परिवर्तित नहीं करेगी, क्योंकि काले रंग पर कोई दूसरा रंग प्रदर्शित नहीं हो पाता है, उभर नहीं पाता है। तो उसी प्रकार सूरदास का यहाँ जो मंतव्य है वह यह है कि दुष्ट व्यक्ति, हरि विमुख व्यक्ति है, वे इन सभी उदाहरणों को जो समझाते हुए सूर्य यह कहना चाह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव, ये सभी जो प्राणी हैं जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, चाहे उनका कितना ही भला उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन ये जिस प्रकार अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, उसी प्रकार हरि विमुख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी अपना स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता है। तो इस प्रकार ये सीधा और सरल भावार्थ और सरलार्थ वाला ये पद है। तो यहाँ पर उन ऐसे लोगों की संगत त्याग देने में ही बुद्धिमानी है, ऐसा सूरदास कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और पूरी उदाहरणों के माध्यम से कवि यहाँ पर अपना संदेश व्यक्त कर रहा है। और कुछ लोकोक्तियाँ भी यहाँ पे आई है, जैसे स्वान नहाए गंगा, कुत्ते को गंगा स्नान करने से क्या फ़ायदा, कौवे को कपूर चुगाने से, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो लौकिक पक्ष भी यहाँ पर हमें नज़र आता है सूरदास के इस पद में। अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है, भजन में भंग पय पान, कागही कहा कपूर, पान पतित कारी कामरी, ऐसे इसमें अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर तत्वतः बात ये उभर करके आती है कि बुरे व्यक्तियों, ईश्वर विमुख व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए। आपने इस पद को ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।